You see those visuals coming in on your screen in just a short while. After a few hours, bulldozers are running on the houses and shops of history sheeters in Alwar. That is right. Those visuals on your screen, viewers, and the bulldozer action is happening as we speak on 10 houses and shops. This is a story which is coming in on First on Republic. Those visuals on your screen, you can see the bulldozers running through the shops and the houses, and the ones whose houses are being razed are the history sheeters. The history sheeters, viewers, that is what we're learning of on Republic TV. And this is coming in, viewers, as we keep getting you top updates. Let's go straight across to this report filed by my colleague Amardeep, who's getting us what is happening on the ground. देखिए, फिरोज के जितने भी पारिवारिक सदस्य थे जो भगाने में कामयाब हुए थे उनको तमाम लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा फिरोज को पकड़ने के लिए 4 से 5 टीमें जो हैं वो पुलिस ने बनाई हैं। जो अलवर एसपी हैं आनंद शर्मा, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि फिरोज के जितने भी सहयोगी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। लेकिन फिरोज को पकड़ने के लिए अभी 6 से 7 टीमें जो हैं वो बनाई गई थी। 5 टीमें लगातार ऑन फील्ड काम कर रही हैं। 2 टीमें जो हैं टेक्निकल टीमें जिन्हें बोला जाता है वो फिरोज की हर हरकत पे नज़र रख रही हैं कि कहाँ उसका मूवमेंट रहेगा। लेकिन ये पूरी लाइन से जो मकानात थे वो सारे तोड़ दिए गए हैं और ये मकानात जो हैं 10 की तादाद में थे। 10 से 12 मकान जो थे वो टूटे हुए हैं। 5 से 6 जेसीबी लगातार काम कर रही हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से लगातार बुलडोजर चल रहा है और पहली दफ़ा इस तरीके की कार्रवाई है। Let's move ahead to what is happening right now. Sengol politics is back. The politics over Sengol is back yet again. The Sengol installed next to the speaker's chair has emerged as a latest flashpoint, and a new controversy has erupted after opposition MPs question its relevance in our democracy, and the BJP accused them of disrespecting the Indian culture. The row was triggered by SP MP R.K. Chaudhary's letter to the speaker. The MP from Mohanlalganj has said that Sengol must be replaced by the copy of the constitution. That is right. That is a big update coming in on Republic TV. Sengol politics has come back. Akhilesh Yadav is also going ahead and supporting this MP. Let's go ahead and play the reactions coming in on this latest controversy. संसद मैंने देखा वहाँ सेंगोल रखा है और ये पिछले साल रखा गया था, जबकि हमारा संसद लोकतंत्र के एक मंदिर है, वो चलता है संविधान से। अब भारत में राजा राज नहीं है और हमारी संसद कोई राजमहल नहीं है। राजा पहले राजपाट करता था तो दरबार में सेंगोल रखता था। सेंगोल एक तमिल भाषक शब्द है, उसका माने होता है राजदंड, राजा डंडा। तो डंडा लेके बैठता था, जो कह दिया वो कह दिया, ना खाता ना बही, राजा साहब ने दरबार में जो कह दिया वही सही। अब भारत में लोकतंत्र है और क्या सही क्या गलत है इसकी चर्चा वहाँ संसद भवन में होती है। वहाँ चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। अब कोई राजा नहीं है तो संविधान के हिसाब से इस देश को प्रशासन बेहतर प्रशासन करने के लिए वहाँ चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पर वहाँ ज़रूरत है कि संविधान की एक मोटी प्रति या विशाल का प्रति वहाँ रखी जाए, लेकिन सेंगोल को हटाया जाए। हमारा नारा है कि यदि लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल संसद से हटाना है। सेंगोल इसलिए नहीं दिया गया कि डेमोक्रेसी है, बट इसका सिग्निफिकेंस ये रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी। मैं पढ़ा हूँ इस देश के वो टॉप के साधु संत पुरोहित ने सलाह दिया था, इस पे लोग मान गए थे और लॉर्ड माउंटबेटन ने फिर बनवा दिया, उनको देश छोड़ना था। उन्होंने सौंप दिया, उनको राजदंड बना, सौंप दिया इनको क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको सही जगह रख दिया, इलाहाबाद के संग्रहालय में दफना दिया, रख दिया। लेकिन मोदी सरकार ने उसको उखाड़ के लाके हमारी संसद में रख दिया। ये गलत किया, क्योंकि हमारी संसद लोकतंत्र के एक मंदिर है। वहाँ सेंगोल कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ ज़रूरत है भारत के संविधान के एक विशालकाय प्रतीक।